मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है। सो टुडे इज द सेकेंड क्लास ऑफ एंजल थेरेपी कोर्स। और इसके अंदर बहुत सारे लोग मुझे पिछले ग्रुप्स के भी नजर आ रहे हैं, तो जितने भी नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके लिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब जब ये कोर्स आगे रिपीट होगा तो आप लोग फ्री में अटेंड कर सकते हैं, रिवीजन के लिए या वैसे भी प्रैक्टिस के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने थोड़ा सा बात की थी एंजल्स के बारे में कि एंजल्स क्या है, कैसे दिखते हैं और वो हमें कैसे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं। तो एंजल्स हमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड से अपनी प्रेजेंस बताते हैं, लाइक शोइंग द नंबर्स, जिसके अंदर हमारे को मल्टीपल जो रेपिटेटिव नंबर्स होते हैं उनका दिखना एंजल्स का साइन है। फेदर्स का दिखना वो भी एक एंजल्स का साइन है। साथ ही साथ कॉइन्स का मिलना या किसी भी डिफरेंट टाइप की कोई प्यारी सी फ्रेग्रेंस का आना, ये सब के सब सिग्नल साइंस है जो एंजल हमसे कनेक्ट होने के लिए देते हैं। जब भी आपको इनमें से एक या एक से ज्यादा साइन नजर आए तो आप समझ लीजिए कि एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। अभी हम थोड़े टाइम के बाद डिटेल में बात करेंगे इन साइंस एंड सिंबल्स के बारे में। कल हमने बात की थी आर्कएंजल माइकल की। मैंने कल आपको बताया था कि 78 टाइप के एंजल्स होते हैं हमारे आसपास। गॉड ने जब भी ह्यूमन बींग्स को घर धरती पर भेजा तो साथ ही साथ हर ह्यूमन बींग के साथ दो एंजल्स को भेजा, जिनको हम गार्जियन एंजल्स कहते हैं। ये एंजल्स बर्थ टू डेथ हमारे साथ ही रहते हैं और कदम कदम पर हमें गाइड करते हैं। तो ये जितने भी एंजल्स हमारे आसपास हैं वो हमें हेल्प करने के लिए ही हैं, लेकिन एंजल्स को बनाते वक्त, क्रिएट करते वक्त गॉड ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो हमें हेल्प तभी कर पाएंगे जब हम उन्हें पुकारेंगे। तो जब भी आप एंजल्स कोर्स का बेसिक यही है कि आपको एंजल्स को बुलाना होता है। गॉड हमारे पिता है, ईश्वर है, वो हमें देखते हैं और हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन एंजल्स हमें तभी हेल्प करेंगे जब हम उन्हें पुकारेंगे। एंजल्स की हेल्प इसलिए हमें फटाफट मिलती है, जैसे ही आप एंजल्स को बुलाते हैं तो आपके बहुत सारे काम इमीडिएटली बन जाते हैं। कुछ कामों में टाइम लगता है क्योंकि कुछ पावर जो एंजल्स के पास है, आप जो गॉड से मांगते हो तो एंजल्स अपने लेवल पर ही उसे सॉर्ट आउट कर देते हैं। सपोज आप कहीं जा रहे हैं, आप लेट हो रहे हैं मीटिंग के लिए, आपने एंजल्स को बुलाया और बोला कि प्लीज एंजल्स मुझे लेट ना कराना, मैं टाइम से पहुंचना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो देखिएगा कि आप आराम से टाइम पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि एंजल्स वहीं आपको हेल्प करेंगे। हो सकता है आप फास्ट पहुंच जाओ, या ये भी हो सकता है कि ट्रैफिक ना मिले, या ये हो सकता है कि सामने वाला पर्सन जिससे आपको मिलना है वो खुद लेट हो जाए ताकि आपकी लेट मार्क ना हो, वो ही आपकी मीटिंग पर टाइम से पहुंच जाओ। तो ये छोटी छोटी चीजों में, डे टू डे लाइफ में आपको एंजल्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स नजर आएंगी, वेयर यू विल कॉल देम एंड दे विल हेल्प यू। एंजल्स हमारे आसपास ही रहते हैं और बुलाते ही फौरन चले आते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। तो जब भी आप एंजल्स को पुकारेंगे तो आप, और अगर आपको लगता है आपका कोई काम बन गया तो आपको उसे उन्हें थैंक यू बोलना है। एंजल्स इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सबसे इजी मोडालिटी है, क्योंकि एंजल्स सोचने से ही हेल्प करते हैं, मांगने से फौरन आपको रिजल्ट देते हैं, और बदले में आपको कोई हैवी रिचुअल्स भी नहीं करने होते, सिर्फ पुकारने से ही एंजल्स आपके पास आ जाते हैं। और आपको बदले में क्या करना होता है, उन्हें सिर्फ एक प्यारा सा थैंक यू बोल दीजिए। जब आप थैंक यू बोलते हैं तो वो उसी में खुश हो जाते हैं। एंजल्स को थैंक यू बोलने का एक और तरीका भी है, बच्चों को चॉकलेट देना। तो जब भी आप कभी एंजल से कनेक्ट हो और आपको लगे आपका कोई काम बन गया है, तो आप किसी भी बच्चे को चॉकलेट खिला दीजिए थैंक यू बोलते हुए। देखिए एंजल्स खुश हो जाएंगे। एंजल्स उन्हीं से कनेक्ट होते हैं जिनके साथ वो कनेक्ट होना चाहते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं आज, मान के चलिए कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जिनके साथ एंजल्स कनेक्टेड हैं, जिन्होंने एंजल ने चूज किया है कनेक्ट होने के लिए। तो हमारे आसपास 78 टाइप के एंजल्स होते हैं जिन्हें गॉड ने बनाया है। उन 78 एंजल्स में से 15 है आर्क एंजल्स। आर्क एंजल्स मीन्स वो एंजल्स जिनके पास स्पेशल डिपार्टमेंट्स हैं और वो हमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हेल्थ का इशू अगर होगा तो हमें हेल्प करेंगे आर्कएंजल रफाएल।
प्रोटेक्शन का इशू है तो हमें हेल्प करेंगे आर्केंजल माइकल। मनी का इशू है तो हमें बुलाना होगा आर्केंजल एरियल को। तो इस तरह स्पेशल डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं एंजल्स में, जिनको बुलाने से हम अपने मनपसंद काम करा सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम इतना लर्निंग करते रहेंगे, हमें याद नहीं रहेगा नाम कि कौन से एंजल को बुलाएं, फिर हम क्या करेंगे? क्या मैं नोट्स उठा के देखती रहूं? नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नाम भूल जाते हैं तो आप सिंपली एंजल कह के बुलाइए कि एंजल प्लीज मेरी हेल्प करो, एंजल प्लीज मेरी हेल्थ ठीक कर दो। अब आप भूल गए कि रफेल को बुलाऊं या माइकल को बुलाऊं या किसी और एंजल को बुलाऊं। तो आप सिंपली जब एंजल को बोलोगे तो आपके जो गार्जियन एंजल है वो आपका कंसर्न एंजल तक पहुंचा देंगे। जिस आर्कएंजल की जरूरत होगी वो खुद उसे बुलाकर ले आएंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट कि मैं नाम भूल गई तो क्या होगा। आप बस कोर्स में बैठकर नॉलेज लीजिए, सिर्फ कोर्स को सुनिए। नोट्स आपके पास है ही। आई एम श्योर कि काफी सारा कोर्स आपको सुनते सुनते ही लर्न हो जाएगा। यू डोंट हैव टू गो थ्रू द नोट्स इवन, बट हाँ, नोट्स विल ऑलवेज बी देयर विद यू। जैसे क्लास ओवर हो, अब मैंने नोट्स ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। उससे आपको लर्न होता चला जाएगा। कल हमने बात कर ली थी आर्केंजल माइकल की। तो आर्केंजल माइकल का एक छोटा सा ब्रीफ आज मैं फिर दे देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो आज एकदम से आए हैं, कल नहीं आए थे, उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, वो आउट ऑफ द प्लेस ना फील करें, इसलिए मैं बताना चाहूंगी। आर्केंजल माइकल जो होते हैं वो होते हैं जिनके हाथ में स्वॉर्ड है। ये पिक्चर देखिए, आर्केंजल माइकल। आर्केंजल माइकल का कलर होता है ब्लू, और इन्हें हम हिंदू माइथोलॉजी में लॉर्ड शिवा से भी कनेक्ट करते हैं। लॉर्ड शिवा, उनका गला होता है ब्लू कलर का, है ना, नीलकंठ भी कहते हैं लॉर्ड शिवा को, शिव जी को। तो आर्केंजल माइकल का चक्रा होता है थ्रोट चक्रा। कलर होता है इनका ब्लू, और इन्हें किसी भी ब्लू कलर के क्रिस्टल से भी इन्वोक किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे बहुत सारे लोग जो बिल्कुल न्यू है कि इन्वोक करना मीन्स क्या। इन्वोक करना मतलब उन्हें पुकारना, उनका आवाहन करना। अगर हिंदुइज्म में बोले तो जब भी हम कोई पूजा पाठ करते कहते हैं ना, देवताओं का आवाहन किया, दैट इज इन्वोक करना। और इन्वोक करने की कोई मुश्किल प्रक्रिया नहीं है, कोई ऐसा रिचुअल नहीं है जो आपको स्पेशल करना पड़ता है। एंजल्स जो है वो सिंपली याद करने से ही आ जाते हैं। आपको बस आंख बंद करनी है, उन्हें पुकारना है, तो वो इन्वोक हो जाएंगे। तो आर्केंजल माइकल हमें प्रोटेक्शन देते हैं, आपके घर को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, आपको हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं। उनको गॉड का सेनापति भी कहा जाता है। ही इज द प्रोटेक्टर। तो जब भी जैसे हम लोग हिंदू माइथोलॉजी में हनुमान जी को बुलाते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए, और शिव जी भी, क्योंकि थर्ड आई होती है उनकी। तो शिव आर्कएंजल माइकल थर्ड आई चक्रा के एंजल भी होते हैं, और थ्रोट चक्रा के भी। थ्रोट चक्रा का कलर भी ब्लू होता है। तो ये हमको कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। कहीं आपको लगता है कि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, या किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, वहां पर आप आर्केंजल माइकल को लेकर जाइए। देखिए आपकी कम्युनिकेशन कितनी इंप्रूव हो जाएगी, और अपना पॉइंट आप कितनी अच्छे से सामने वाले के सामने रख पाएंगे। ये हमारे थ्रोट चक्र को भी एक्टिव करते हैं, बैलेंस करते हैं, और साथ ही साथ ये थ्रोट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, हाई बीपी, स्कल, एंजाइटी, लंग्स, वेट रिलेटेड इश्यूज में भी हेल्प करते हैं। ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं। किसी भी ऐसी जगह अगर जा रहे हो जहां आपको कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है, बॉस ने अपने कैबिन में बुलाया है बात करने के लिए, किसी बात पर डांट पड़ने वाली है, कहीं ऐसा लगता है कि अरे आज तो इतने लोगों के बीच में मैं कोई हिम्मत नहीं हो रही है, एंजाइटी हो रही है, अगर आपको माइकल को लेकर जाइए, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, आप अपने पॉइंट्स को कितने अच्छे से बता पाए। ये लाइफ के चैलेंजेस को दूर करते हैं। ये हमें जिन बच्चों को हकलाने वाली प्रॉब्लम होती है, बच्चे जो स्टैमर करते हैं, ये उनकी बहुत हेल्प करते हैं। कोई अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी बात खुलकर दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं, तो आर्कएंजल माइकल को पुकारिए, आप देखेंगे कि आपकी बात बहुत अच्छे से कन्वे हो रही है।
आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने से पहले माइकल को इन्वोक करिए, फिर देखिए आपकी प्रेजेंटेशन कितनी इफेक्टिव हो जाती है। तो जब भी करेज चाहिए हो, किसी भी फोबिया से निकलने में आर्कएंजल माइकल बहुत हेल्प करते हैं। एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगी किस तरह से आप इन्हें बुला सकते हैं। आप आर्कएंजल आंखें बंद कीजिए, 3 बार आर्कएंजल माइकल को पुकारिए और उन्हें बोलिए कि वो आपके घर को प्रोटेक्ट करें। तो आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, ये उसे दूर कर देंगे। प्लस किसी बाहर से भी ऐसे पर्सन को अंदर आने नहीं देंगे आपके घर में, जो लोग आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। पर आपको प्रे करना पड़ेगा डेली बेसिस पर। आर्कएंजल माइकल को प्रे करिए कि वो आपको, आपके घर को, आपके बच्चों को प्रोटेक्शन में रखें। तो आप खुद देखेंगे कि जो लोग पहले काफी नेगेटिव इंटेंशंस के साथ आपके घर में आते थे या प्रॉब्लम क्रिएट करके जाते थे, क्योंकि हर पर्सन हमारे लिए अच्छा सोचे ऐसा नहीं है। घरों में अक्सर लोग बाहर से आते हैं, नेगेटिविटी फैलाकर जाते हैं, कोई ना कोई नजर दोष देकर चले जाते हैं। अरे वाह, इसका घर कितना सुंदर है, कहाँ से आया इतना पैसा, कैसे मेंटेन कर लेते हैं इतना। हाँ भाई, ब्लैक की कमाई है इनका, तो ऐसा ही है। तो आजकल लोग दूसरों की तरक्की को देखकर चलते हैं, और इसलिए वो नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, जिसको हम नजर दोष कहते हैं। तो आर्कएंजल माइकल को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको, आपके घर को प्रोटेक्शन में रखेंगे, नजर दोष से बचाएंगे, किसी भी टाइप के साइकिक अटैक से बचाएंगे। अगर आपके बच्चे टीनेजर्स हैं या स्कूल जाते हैं या कहीं हॉस्टल में रहते हैं, तो अगर आप आर्कएंजल माइकल को रिक्वेस्ट करें कि वो आपके बच्चों को नेगेटिव पियर्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बैड बैड कंपनी से अगर बचाएं बचाएं, तो आर्कएंजल माइकल जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि आजकल के जमाने में ये बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है कि बच्चे सुरक्षित रहें, कहीं गलत रास्ते पे ना चल पड़े। आप करके देखिए, ये बहुत हेल्पफुल है, ये बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे आज के नेक्स्ट एंजल हैं आर्क एंजल रफेल। तो ये थे आर्क एंजल माइकल। तो आप कहीं भी आपको डर लगता हो, किसी भी टाइप का फोबिया है, रात को अकेले बाहर जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक बहुत है, बाहर बारिश बहुत हो रही है और आपको लग रहा है आप ऑफिस टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, तो आर्क एंजल माइकल को अगर बुलाते हैं तो माइकल आपकी बहुत हेल्प करते हैं, आपके रास्ते के हर्डल्स को रिमूव करते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई हर्डल्स आ रहे हैं लाइफ में, तो माइकल को पुकारिए, वो आपके लाइफ के हर्डल्स को दूर कर देंगे। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि अरे, अभी तो मैं इतना डर रही थी और अब सडनली मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा। आज के नेक्स्ट एंजल जिनको हम पढ़ने वाले हैं वो है आर्कएंजल शैमुएल। आर्कएंजल शैमुएल ये बहुत ही कमाल के एंजल हैं। आप में से बहुत लोगों के ये गार्जियन एंजल हो सकते हैं। एक तरीका मैं और बता दूं आपको कि कैसे पता चलेगा कि आपके गार्जियन एंजल कौन है। तो जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, तो जो कलर आपको बहुत ज्यादा नजर आता है वो यूजुअली आपके गार्जियन एंजल्स होते हैं। सपोज आप मेडिटेशन में बैठे और आपको पिंक कलर बहुत नजर आ रहा है, तो इसका मतलब आपके गार्जियन एंजल है आर्क एंजल शैमुअल। आर्क एंजल शैमुअल को प्यार का देवता भी कहते हैं। ही हु सीज गॉड, अगर वन सेंटेंस में बोले तो ये प्यार के देवता है। इनको हिंदू माइथोलॉजी में राधा और कृष्णा से भी कंपेयर किया जा सकता है। कृष्ण राधा, तो कृष्ण जी को हमारे हिंदुओं में देखा गया है कि वो बहुत ज्यादा उनकी गोपियां थीं, बहुत ज्यादा उनकी रानियां थीं। तो कहीं ना कहीं, और कृष्ण जी की जो लीला है उसमें हम देखेंगे कि आज भी कितने लोग हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं और उनको बहुत मानते हैं। तो कृष्ण जी से इनको कंपेयर किया जाता है। इनका कलर होता है पिंक। इनका क्रिस्टल है रोज क्वार्ट्स। इनको किसी भी पिंक कलर के क्रिस्टल से और इफेक्टिवली रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल से इनको बुलाया जा सकता है, इन्वोक किया जा सकता है। कोई ग्रीन कलर भी इनका होता है, क्योंकि इनका चक्रा है हार्ट चक्रा। क्योंकि ये हार्ट के एंजल है, प्यार की फीलिंग कहाँ होती है, हार्ट में। तो ये हार्ट चक्रा के एंजल है।
तो हार्ट चक्र के एंजल होने की वजह से इनका कलर ग्रीन भी माना जाता है, लेकिन इनकी एनर्जी पिंक होती है। जब ये किसी के साथ आते हैं तो पिंक कलर के नजर आएंगे। ये हमें हार्ट चक्र को ओपन करने में हेल्प करते हैं। हार्ट चक्र का क्या काम है? दूसरों से प्यार करना। प्यार की फीलिंग हमेशा हार्ट में होती है। तो ये हमारे हार्ट चक्र को ओपन करते हैं, दूसरों के लिए अनकंडीशनल लव की भावना लेकर आते हैं। किसी पर्सन को अगर जेलस हो रहा है, ग्रीड हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आर्कएंजल शैमुअल को इन्वोक करिए। आप खुद देखेंगे कि कैसे वो सब गुस्सा, सारे जो एंजाइटी है वो 2 मिनट में चली जाएगी। एंड ही ब्रिंग्स लव टू योर हार्ट। ये आपके पास लव लेकर आते हैं और आपके अंदर लव की फीलिंग जगाते हैं। ये हमारे को अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना सिखाते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग हम आज धरती पर आए हैं तो हम नफरत फैलाने नहीं आए। गॉड का ये प्लान नहीं था। गॉड यही चाहते हैं कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग सबसे प्यार करें, आपस में बहुत प्यार से रहें, और कोई किसी से नफरत ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे। तो ये हमारे अंदर आर्कएंजल शैमुअल लव को फैलाने का काम करते हैं, हमारा अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें बताते हैं। तो जब भी आप किसी के साथ रिश्ते आपके खराब हो जाए तो आप आर्कएंजल शैमुअल को बुलाइए और उनको बोलिए कि वो उस पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव कराएं। तो आर्कएंजल शैमुअल आपके रिलेशनशिप्स को इंप्रूव कराते हैं। अभी जब हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो आप कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन में आर्कएंजल शैमुअल बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ये हमारे रिलेशनशिप्स को दूसरों के साथ इंप्रूव करने का काम करते हैं। खोए हुए चीजों को ढूंढने में भी ये बहुत हेल्प करते हैं। कोई भी चीज आपके पास खो गई हो तो आर्कएंजल शैमुअल को बुलाइए, तुरंत वो चीज मिल जाती है। मेरे बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, और यहाँ जितने भी लोग हैं जो पहले कोर्स कर चुके हैं, दे विल ऑल्सो अग्री कि कितनी बार उनकी खोई हुई चीजें आर्कएंजल शैमुअल को बुलाने के बाद मिल गई। आपका कोई पेपर खो जाए, आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहीं आप रखकर भूल गए, आप कहीं भी आपने कोई अच्छी ड्रेस आपने खरीदी थी, आपने कहीं रख दी और भूल गए, अब आपको नहीं मिल रही, तो आप खुद देखेंगे। आप शैमुल को रिक्वेस्ट करिए, देखिए वो चीज कैसे आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। ये चीजों को ढूंढने का काम करते हैं। हाँ श्रद्धा जी, आपने हैंड रेज किया है, क्या डाउट है? था मैम, जैसे आपने बोला है कि ये चीजों को ढूंढते हैं, तो हम लोग अफर्मेटिव में पूछना है या कैसे पूछना है उनको क्वेश्चन, वैसे ही देखिए, ताकि आपको मिल आप गई सपोज, हमको वो चीज, वो वैसे पूछना है, या हम लोग खो गई है चीज आप ढूंढ के ला वैसे पूछना है। हाँ ऐसे आप इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शैमुअल प्लीज मेरी ये मेरा डॉक्यूमेंट में रखकर भूल गई हूँ, प्लीज मुझे ढूंढवाने में हेल्प कीजिए। घर की चाबी कहीं रखकर भूल जाए, छोटी बड़ी चीजें कहीं पे भी रख दी, तो वो आपको दिला देते हैं, आपको याद दिला देंगे, आपको इंट्यूशन दे देंगे। एंजल्स का बताने का तरीका ऐसा नहीं है कि वो सामने प्रकट होके बताने आ जाएंगे, लेकिन वो दिमाग में कोई ना कोई थॉट डाल देंगे, अरे तूने यहाँ नहीं देखा। अभी पीछे हमारे ग्रुप में, हम्म। अभी मुझे नहीं पता अभी विभूति जी इस टाइम प्रेजेंट है या नहीं है। विभूति जी ने अपना एक एक्सपीरियंस मैडम मैं हूँ। है, अ, हाँ विभूति जी का मैं मैं अपना हूँ। शेयर कर रही हूँ लोगों के साथ, कि इनकी एक ड्रेस खो गई थी। तो ये अपने जब गई मम्मी के घर में, तो वहां पे बहुत टाइम बाद इनको वो ड्रेस मिल गई। जब उन्हें परेशानी हुई, उन्होंने रिक्वेस्ट की एंजल से, तो इनको अंदर से इंट्यूशन आई कि एक बार मैं इस अलमीरा में देख लेती हूँ। उन्होंने देखा और वो ड्रेस उनको काफी टाइम के बाद वहां पे मिल गई। तो ये मैंने शॉर्ट पे बताया है, विभूति जी का एक्सपीरियंस है, और ऐसे बहुत सारे ये एक्सपीरियंस। मेरी मेरी वो प्रेशियस घड़ी मिल गई, वो भी बता दीजिए। हाँ, नीलिमा जी की बहुत टाइम में बहुत कॉस्टली घड़ी खो गई थी, इन्होंने ग्रुप में बात की, फिर हमने शैमुल को भेजा और इनकी घड़ी मिल गई। एक बार मेरे पास एक लेडी ने मुझे पूछा था, हम लोग टैरो के सेशन में थे, फ्री सेशन था उस टाइम। तो उन्होंने मुझे बोला कि उनका 1.25 लाख का कोई डिवाइस खो गया था, 1 महीने से नहीं मिल रहा था, सब कुछ उन्होंने ट्राई किया, नहीं मिला। फिर हमने शैमुल को उनके लिए इन्वोक किया। तो अगले ही दिन मॉर्निंग में ही उनका फोन आ गया मुझे कि मेरा वो डिवाइस आ गया, मेरी फ्रेंड की गाड़ी में था, और कल वो मुझे देकर गई कि ये तेरा डिवाइस मेरे गाड़ी में महीने भर से घूम रहा है। दिस इज हाउ दे वर्क। मेरे खुद के बहुत एक्सपीरियंस हैं। चीज ढूंढ रहे हो, ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रही,
लेकिन आपने एंजल्स को बोला, जैसे आपने बोला शैमुल प्लीज ढूंढवा दो, पता नहीं कैसे वही पहले ढूंढ रहे थे, नहीं दिख रही थी, लेकिन अब उनको बुलाने के बाद वो चीज दिख जाती है। हाँ तन्वी बोलो बेटा। हाँ मैम, मेरा आज इयररिंग खो गया। मैं कब से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं, काफी ज्यादा प्रेशियस इयररिंग था, वो कहीं नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, आज आप शैमुल को बुलाओ। अब आप क्लास के बाद शैमुल को बोलो, या अभी मन में बोल दो कि शैमुल प्लीज मेरा इयररिंग ढूंढ के दो। फिर देखना वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कोई ना कोई इंट्यूशन आपको ऐसी आ जाएगी कि यहाँ ढूंढो, और आप वहां देखोगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ बस जी ट्रस्ट मैम। रखना है, एंजल्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। बहुत लोग बड़ा डाउट क्रिएट करते हैं, कभी कभी कहते हैं अरे कुछ नेगेटिव हो गया तो। मैं कहती हूँ एंजल्स की एनर्जी ऐसी है जो कभी बैकफायर नहीं करती। एंजल वर्ड ही अपने आप में ये कहता है पॉजिटिव ओनली, नेगेटिव इसमें कुछ है ही नहीं। ये जब आपके घर में आते हैं एंजल्स, तो आपके घर का एटमॉस्फेयर अपने आप ही बहुत पॉजिटिव हो जाता है। इनके साथ बस ट्रस्ट रखकर काम करने की जरूरत है। बस आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आप ये मानकर चलिए कि ये आपकी हेल्प करने आए हैं, ये कभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। हो सकता है फॉर द टाइम बिंग आपको कभी कभी आपके मन में ऐसी बातें आए कि शायद एंजल्स मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है, मेरी बात नहीं सुनी, मेरा काम नहीं हुआ, मैंने तो इतना ही दिनों से बोल रही हूँ एंजल्स को ये काम करने के लिए, तो वो काम मेरा नहीं हुआ। तो ये मान के चलिए कि हमारी जो सोल अर्थ पर आई है, वो एक पर्पस लेकर आई है, एक कर्मा है जो हमें पूरा करना है। तो एंजल्स हमें वो देंगे जो हमारे लिए अच्छा है, ना कि वो जो हम मांगते हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट कि जैसे आप मदर है, आपका बच्चा बहुत ठंड में उसको खांसी जुकाम है, बीमार है, और वो आपसे आइसक्रीम मांगता है। आपको पता है कि आइसक्रीम खा के ये बहुत बीमार हो जाएगा, तो बच्चा कितना भी रो ले आप उसको नहीं देते आइसक्रीम। आप कहते हो कि नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि आइसक्रीम खाएगा ये और बीमार होगा, ये बहुत परेशान हो जाएगा। बच्चे को हो सकता है टाइम फॉर द टाइमिंग लगे मम्मी कितनी गंदी है, मुझे आइसक्रीम भी नहीं खाने दे रही, लेकिन आपको पता है कि उसके लिए अच्छा यही है कि वो आइसक्रीम ना खाए। तो उसी तरह एंजल्स आपको वो देते हैं जो आपके लिए एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि एंजल्स को हमारी सारी सोल जर्नी का पता है। हमारी ये जो सोल इस बर्थ में है, ये हमारा पहला बर्थ नहीं है और ना ही आखिरी है। इससे पहले पता नहीं हम कितने बर्थ लेकर आए हैं, सोल के साथ कितने कर्मा अटैच्ड हैं जिनको हमें पूरा करना ही है। तो एंजल्स हमें हेल्प करते हैं उस कर्मा को पूरा करने में। तो इसीलिए अगर आपको कभी किसी ऐसा इंस्टेंस लगे कि मेरा काम नहीं बना, एंजल्स क्या बात है मुझसे नाराज हो, तो एंजल्स कहते हैं कि बेटा मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, लेकिन ये तेरे लिए ठीक नहीं है। हो सकता है 6 महीने बाद आपको कुछ महसूस हो कि हाँ अच्छा हुआ मैंने, मेरे साथ वो नहीं हुआ था, क्योंकि उससे भी बेटर चीज मुझे लाइफ में और कोई मिल गई। बस आपको ट्रस्ट रखना होता है। तो आर्कएंजल शैमुल हमारे लाइफ में चीजों को ढूंढने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको जॉब ढूंढनी है तो आर्कएंजल शैमुल को इन्वोक करिए, क्योंकि आपको जॉब ढूंढ कर देंगे। अगर आपको जीवन में लव खो गया है, कई बार हमारे रिलेशनशिप, भाई शादी को 10-15 साल हो गए, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में वो लव मिसिंग हो जाता है। हम एक पुरा ढर्रे पे चलना शुरू कर देते हैं जहाँ हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं, वाइफ अपना काम कर रही है, बच्चे अपना, बस उनका एक लाइफ का रूटीन रह जाता है जहाँ रोमांस खत्म हो जाता है, और एक लाइफ जो है मोनोटोनस चलने लगती है, आपस का अफेक्शन कम महसूस होता है। ऐसे में आर्कएंजल शैमुएल को इन्वोक करें उस लव को ढूंढ कर लाने के लिए। तो देखिए कैसे आपकी लाइफ में वो लव लेकर आते हैं, वो केयर लेकर आते हैं जो अदरवाइज कहीं ना कहीं मिसिंग थी। किसी की लाइफ में सोलमेट को ढूंढने का काम करते हैं आर्कएंजल शैमुएल। तो जो भी लोग जो अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई एक अच्छा पार्टनर आए जो उनकी केयर करे, उनको लव करे, तो एक लाइफ में अच्छे सोलमेट को ढूंढने का काम करेंगे आर्कएंजल शैमुएल। एंड ट्रस्ट मी, जो शैमुएल ढूंढ कर लाएंगे वो आपको डिच नहीं करेगा। जो आपके लिए बेस्ट होगा ये आपको वही सोलमेट ला कर देंगे। शैमुअल के आने के समय आपको पेट में बटरफ्लाईज रोलिंग जैसी फीलिंग आएगी। जैसे लव एट फर्स्ट साइट पहले सुना करते थे ना, लव एट फर्स्ट साइट, स्टमक में कुछ बटरफ्लाईज के रोलिंग जैसी फीलिंग आएगी। जब भी आप मेडिटेशन करेंगे, शैमुअल आपके पास आएंगे, तो आपको
फीलिंग आएगी बहुत ज्यादा स्माइल करने वाली। आपको ऐसा लगेगा कि खुद ब खुद अगर मेडिटेशन करते वक्त या ध्यान में बैठे हुए या खाली बैठे हुए अगर एक स्माइल चेहरे पर आ जाए, तो समझ लीजिए आर्कएंजल शैमुअल आपके आस पास हैं। जब भी हमें अपने कैपेबिलिटीज पर डाउट होता है, कई बार हमें ऐसी फीलिंग आने लगती है कि हम गुड फॉर नथिंग है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं तो जो काम करती हूँ गलत ही हो जाता है, मेंटली इमोशनली हम बहुत ड्रेन्ड आउट फील करते हैं। ऐसे में आर्क एंजल शैमुअल को अगर इन्वोक किया जाए तो ये हमें हमारे को अपने बारे में फील गुड होने का मौका देते हैं। ये हमें हमारे बारे में हाई वाइब्रेशंस लाते हैं, हमें कॉन्फिडेंस देते हैं और हमारे मन से नेगेटिविटी को दूर करते हैं। ये हमारे अंदर सेल्फ लव की भावना लेकर आते हैं, क्योंकि लव इज नॉट अबाउट ओनली लविंग अदर्स। सबसे पहले कहा जाता है अगर हम अपने आप को ही प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरों को भी प्यार नहीं कर सकते। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी को मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं, 15 ईयर्स हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई हाउसवाइफ है आप में से, तो आपकी ये फीलिंग आपको अक्सर आती होगी कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं करता, मैं तो घर में फालतू हूँ, बस सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। और हाउसवाइफ कहीं ना कहीं अपने बारे में भूल जाती है। या मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ हाउसवाइफ, वर्किंग लेडीज भी, हम लोग एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ सिस्टर अपनी ड्यूटीज पूरी करते करते कहीं ना कहीं खुद को भूल जाते हैं, अपने आप को प्यार करना बंद कर देते हैं। तब शुरू होता है एक ऐसा साइकिल जिसमें हम इरिटेटेड होते हैं, हमें ऐसा लगता है हर कोई पर्सन हमें यूज कर रहा है, हमें तो कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है, हमारी कोई वैल्यू नहीं बची है किसी की नजरों में। ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं। ऐसे में जब आर्कएंजल शैमुअल आपसे कनेक्ट होते हैं तो वो आप में एक सेल्फ लव की भावना क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब हम खुद को ही प्यार नहीं करेंगे तो वो हम किसी को प्यार दे भी नहीं पाएंगे। आर्कएंजल शैमुअल हमारे मन में वो सेल्फ लव की भावना लाते हैं, सेल्फ डाउट को खत्म करते हैं और नेगेटिविटी को दूर करते हैं। ये हमें सेल्फ लव में और सेल्फिश होने का डिफरेंस बताते हैं, क्योंकि जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, कहीं ना कहीं एक हम लोग यही सोच के बड़े होते हैं कि नहीं नहीं, अगर मैं अपने बारे में सोचूंगी तो मैं सेल्फिश कहलाऊंगी। अगर मैंने अपने लिए कुछ पैसे खर्च कर लिए, नहीं नहीं बच्चों के लिए खर्च कर देती हूँ, नहीं नहीं मैं तो अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकती क्योंकि फिर तो मैं सेल्फिश हो जाऊंगी, हाउ कैन आई थिंक लाइक दैट। तो आर्कएंजल शैमुअल आपको डिफरेंस बताते हैं बिटवीन सेल्फ लव एंड बीइंग सेल्फिश। अगर किसी का बिहेवियर खराब है, अगर किसी का बिहेवियर आपके लिए खराब है, तो ऐसे में जब आप आर्कएंजल शैमुअल को बुलाते हैं तो वो अपनी पिंक लाइट से उस पर्सन का बिहेवियर आपके लिए पॉजिटिव करते हैं, उस पर्सन सामने वाले पर्सन के मन में आपके लिए लव की भावना लेकर आते हैं। एंड ट्रस्ट मी, रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने में शैमुअल का कोई जवाब नहीं है। कभी भी आपको अपने रिलेशनशिप किसी भी पर्सन के साथ खराब लगे, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, ब्रदर हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या फादर हो, मदर हो, आप आर्कएंजल शैमुअल को इन्वोक करिए और उनको बोलिए कि आपके रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ इम्प्रूव करा दें। आप खुद फील करेंगे कि धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप उनसे बेटर होने लगे। ये रिश्तों की नेगेटिविटी को दूर करते हैं आर्कएंजल माइकल के साथ मिलकर। माइकल नेगेटिविटी को दूर करते हैं और शैमुअल पिंक लाइट की एनर्जी से, अपने प्यार की एनर्जी से दो पर्सन्स के बीच में प्यार की भावना लेकर आते हैं। आपको परफेक्ट जॉब, परफेक्ट सोलमेट दिलाने का काम करते हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, लाइफ पास्ट लाइफ ट्रॉमास को दूर करते हैं। प्लस ये आपके मन में अनकंडीशनल लव की भावना लेकर आते हैं। मैं बता दिया है, इनका कलर है रोज क्वार्ट्स। अगर आप रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहनते हैं तो अपने हाथों के बीच में उसे रखकर भी आर्कएंजल शैमुअल को इन्वोक कर सकते हैं। अब इनका कलर है पिंक, तो पिंक कलर की कैंडल जलाकर भी आप इन्हें इन्वोक कर सकते हैं। तो ये थे आर्कएंजल शैमुअल। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा।
फिर आज हम एक करेंगे प्यारी सी मेडिटेशन। वैसे तो वैसे ही मेडिटेशन, एंजेलिक वर्ल्ड की मेडिटेशन हमने फ्री सेशन में भी की थी, लेकिन एक बार आज बार हम फिर करेंगे, एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री लेंगे। और मैं एक दिन पहले ही बता दूंगी जब हमें अट्यूनमेंट लेनी होगी। तो उस दिन मैं चाहूंगी कि कोई भी क्लास मिस ना करे अट्यूनमेंट के टाइम। अट्यूनमेंट का मतलब होता है कि आप एंजल्स के साथ अट्यून हो जाते हो और उनकी एनर्जी के साथ मैच हो जाते हो, एंड देन दे गेट इजीली कनेक्टेड टू यू। अचूनमेंट के बाद आपकी आप जो सोचते हो वो जल्दी जल्दी पूरा होगा, और आपका कनेक्शन एंजल्स के साथ और स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन आज हम करेंगे मेडिटेशन। तो सब लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद कर लें। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें। हाथों को अपनी गोद में रख लें। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो चश्मे उतार दें। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। सरल स्वाभाविक सांस। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। रोकने की कोशिश ना करें। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। सारा ध्यान अपनी सांसों पर। गहरी लंबी सांसें लेते रहें। अपने आप को एक ब्यूटीफुल गार्डन में बैठा देखें। अपने आप को एक ब्यूटीफुल गार्डन में बैठा देखें। आप एक बहुत खूबसूरत गार्डन में बैठे हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों के चटक रंगों को देखें। फूलों से आती भीनी भीनी खुशबू को फील करें। हर तरह की खुशबू को नाक में सूंघने की कोशिश करें। अपनी सेंसेस को अवेक करें। ठंडी हवा चल रही है। इस हवा को अपने गालों पर महसूस करें। अपने बालों पर महसूस करें। नेचर के साथ एक हो जाएं।
आप एक पेड़ के नीचे बैठकर नेचर की खूबसूरती का आनंद उठा रहे, ईश्वर के सीक्रेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप अचानक देखते हैं कि आपके सामने एक बादल का टुकड़ा आ गया है। आपको लग रहा है जैसे वो बादल का टुकड़ा आपको कह रहा है कि आओ, मैं तुम्हें इस खूबसूरत दुनिया की सैर कराऊंगा। आप बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल सरेंडर की भावना से उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं। वो टुकड़ा आपको एक रथ के रूप में उड़ा के लिए चले जा रहा है। ऐसा खूबसूरत नजारा आपने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। वो बादल का टुकड़ा आपको एक ब्रिज के पास लाकर छोड़ देता है। आप उस ब्रिज के पास आकर रुक गए हो। धीरे धीरे आप उस बादल से उतरकर उस ब्रिज के पास जा रहे हो। सुंदर सा पानी पर बना हुआ वाइट कलर का ब्रिज। धीरे धीरे आप उस ब्रिज को क्रॉस करके जाते हैं तो आपको आसमान में एक महल दिखता है। बहुत ही खूबसूरत महल है, छोटा सा सुंदर सा महल। महल के बाहर एक खूबसूरत गार्डन है। महल के बाहर एक खूबसूरत गार्डन है जहां बहुत सारे छोटे बड़े एंजल्स खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, तो कोई हंस रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुख ही नहीं, कोई गम ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुशियां बिखरी पड़ी हैं। आप आज इसका हिस्सा बनने जा रहे हो, इस एंजेलिक वर्ल्ड का। आप आज इस एंजेलिक वर्ल्ड का हिस्सा बनने जा रहे हो। इतनी देर में आपको एंजल्स देख लेते हैं। सभी एंजल्स की नजर आप पर पड़ गई है। वो आपके पास आते हैं और आपका हाथ पकड़कर आगे लाते हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो उनके साथ। सब आपको देख रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं अपनी आंखों से, आपका ही तो हमें इंतजार था, हम आपका ही तो वेट कर रहे थे। एंजल्स आपका हाथ पकड़े पकड़े महल की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। आप धीरे धीरे महल की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। महल की सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप ऊपर आ गए हैं। एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का दरवाजा है आपके सामने। बहुत बड़ा गोल्डन कलर का दरवाजा। आप इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये दरवाजा खुल नहीं रहा। ये हमारे अंतर मन का दरवाजा है जो कई सालों से बंद पड़ा है। हमने अविश्वास के कारण इस एंजेलिक वर्ल्ड का दरवाजा बंद कर दिया था। अब समय आ गया है उस खूबसूरत दरवाजे को खोलने का और उसमें एंट्री लेने का। कोशिश कीजिए इस दरवाजे को खोलने की। दरवाजे को धक्का दीजिए। कोशिश कीजिए इस दरवाजे को खोलने की। आपकी थोड़ी सी कोशिश से ये दरवाजा खुल रहा है। धीरे धीरे ये दरवाजा खुल गया है।
दरवाजे के उस पार एकदम ब्राइट गोल्डन लाइट है और बहुत ही खूबसूरत महल है। सारे एंजल्स आपके साथ अंदर आ जाते हैं। महल का पूरा हॉल एंजल से भर गया है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, तो कोई मुस्कुरा रहा है, कोई बड़ी ही प्यार भरी नजरों से आपको देख रहा है। महल के बीचों बीच एक गोल्डन कलर का टेबल रखा है। धीरे धीरे उस टेबल के पास जाइए। उस पर कुछ रखा है। उस पर एक रेड कलर की डायरी रखी है। उस रेड कलर की डायरी पर आपका नाम लिखा है। गोल्डन कलर से सुनहरे रंगों से आपका अपना नाम लिखा है। नाम को पढ़िए। बगल में गोल्डन कलर का पेन रखा है। आप उस डायरी को खोलते हैं। डायरी में कुछ नहीं लिखा। आप समझ नहीं पाते हैं ये डायरी आपको क्यों दी गई है। एक एंजल आपके पास आता है। वो गोल्डन पेन उठाकर आपके हाथों में दे देता है, पर अपनी आंखों ही आंखों में आपको कहता है कि आज आपको इस एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री मिली है। इसके लिए आपको एक कॉन्शियस लिविंग की जरूरत है। जो भी आपको इंट्यूशंस आएंगे, जो भी आपको सपने आएंगे, जो भी आपका कॉन्शियस माइंड आपको कहेगा, जो भी आपके विशेस हों, वो सब इस डायरी में नोट करना। और यही एक तरीका है जिससे आप एंजल से कनेक्शन बनाकर रख सकते हो। आप वो डायरी और पेन अपने हाथों में लेते हैं। ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, एंजल्स का धन्यवाद करते हैं और वापस महल के बाहर आना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप महल की एक एक सीढ़ी उतर रहे हैं। वापस से उस खूबसूरत गार्डन में आ गए हैं। आप देखते हैं गार्डन में वही बादल का टुकड़ा खड़ा है आपके इंतजार में। आप फिर से उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं और वो आपको बादलों की सैर कराते हुए, आपको घुमाते हुए ले जा रहा है। आज के इस खूबसूरत एहसास के बारे में सोचिए। इस खूबसूरत एंजेलिक वर्ल्ड के बारे में सोचिए। आपको आज एक एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री मिली है जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आपको अपने एंजेलिक गुणों को बनाए रखना है। छल कपट, तेरा मेरा, जजमेंट से दूर रहना है। लोगों की मदद की भावना बनाए रखनी है। अपने इस अनुभव को एक्सपीरियंस करें। अपने आसपास सुंदर सी खुशबू का एहसास कीजिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए इस एक्सपीरियंस के लिए। इस समय का धन्यवाद। धन्यवाद इस ग्रुप की एनर्जी का, असेंडेंट मास्टर्स का। धन्यवाद मेरा, एंजल्स का अपने जीवन में एंट्री लेने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी दोनों हथेलियों को रब करके आंखों पर रखें। ऊर्जा को महसूस करें। स्माइल के साथ आंखें खोलें। Thank you, ma'am. Nice meditation. तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? Very nice. Thank you, ma'am. Thank you so much. Had a great experience.
गुड। सबको काफी एंजल अच्छा लगा। का एहसास हुआ? कुछ लोग सबका एक एक का हम डाउट नहीं ले एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे, तो मैं कुछ नए लोगों से बात करना चाहूंगी। श्रद्धा जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था मैम। मैं एक्सपीरियंस कर पाई कि मैं वहां तक गई हूँ और मैं पूरा सीडीएम महल तक अंदर गई हूँ। उन्होंने मुझे पेन और ये दिया हुआ है, तो मुझे एंट्री मिल गई ऐसे लगा। एंड एक ब्लेसिंग्स भी लगा मुझे कि तेरा ब्लेसिंग्स मी गिविंग मी द ब्लेसिंग। बहुत अच्छा लगा। कोमलप्रीत जी ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। उन्होंने आज शैमुल से मांगा था तो 2 मिनट्स में उन्हें कोई चीज मिल गई उनकी खोई हुई। नीलिमा जी ने भी लिखा है। तो जिया जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? मैम मैं तो थोड़ा सा मतलब कर रही थी, उसके बाद कॉल आ गया, उसको कट किया, फिर वापस बैठी तो थोड़ा ब्रेक हो गया मेरा उसमें। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। फिर वापस कंटिन्यू किया मैंने। हाँ। मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं। आज मैंने एक फ्री सेशन डाला था, शायद उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है लेकिन आए हैं मेडिटेशन में। तो सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस लिख के ही बता दीजिए। शालू सेगू जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? सुष्मिता जी को बहुत सारे बेबीज नजर आए। सुरेखा जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? कोई बात नहीं, लिख के बता दीजिए, एक ही बात है। जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है और वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इस एंजेलिक जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बस आज की क्लास फ्री थी। कल क्लास का लिंक सिर्फ ग्रुप में ही शेयर होगा, पेड ग्रुप में। तो अगर आपका अभी भी माइंड में है कहीं ना कहीं कि हाँ मैं ज्वाइन करूं, तो दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन ज्वाइन। इसके अंदर बहुत सारी मेडिटेशंस हैं जैसी अभी हमने की, अट्यूनमेंट्स हैं, प्लस और डिफरेंट एंजल्स की बहुत डिटेल्ड स्टडी है, जिसके अंदर आपको डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे एंजल्स के साथ। ट्रस्ट मी, ये कोर्स का कोई भी मुकाबला नहीं है। ये कोर्स एक तरफ, बाकी सारे कोर्सेज एक तरफ, ये मेरा मानना है। और जो लोग पुराने कर चुके हैं वो इसमें अग्री करेंगे कि एंजल कोर्स बहुत ही स्पेशल कोर्स है। हाँ, सुष्मिता जी ने भी तो फर्स्ट टाइम किया एंजल कोर्स, ये हमारे साथ आकाशिक में थे, है ना सुष्मिता जी? हाँ। तो लेट्स से कि कैसी रहती है हम सबकी जर्नी इसके अंदर आगे। टाइम टू टाइम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहिए। आज जैसे मैंने आपको आर्कएंजल शैमुएल के बारे में बताया, तो जिन लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो आर्कएंजल शैमुएल से रिक्वेस्ट करें और उनको बोलें कि वो आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार लेकर आए। जो प्यार कहीं खो गया है उसको वापस लेकर आए। तो आप खुद देखेंगे कैसे डे बाय डे आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, चाहे वो हस्बैंड हो, इवन बच्चों के लिए भी, किसी भी पर्पज से आप आर्केंजल शैमुल को बुलाइए और फिर रिजल्ट देखिए। हाँ महक जी, बोलिए। मैम मेरे को क्या कहते हैं, जो आज आपने बोला, आज मैंने आपसे एक चीज डिस्कस करनी थी। हाँ। मेरे को एंजल्स का सीरियसली जो नंबर्स होते हैं और जो उनकी प्रेजेंस होती है और जो वो काम कर रहे हैं वो सच में दिख रहे हैं मैम। मेरे को बहुत चीजें अपनी लाइफ की सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं और पहले से बेटर होती हुई नजर आ रही हैं। इवन अभी शायद एक ही दिन हुआ है कल से एक्चुअल में, बट स्टिल आई एम फीलिंग सो मैनी थिंग्स गोइंग टू चेंज। रियली, और ये चेंज होगा महक जी। मैं बता रही हूँ, कोर्स का एंड होते होते बहुत सारे लोग ये बात बोलने लगते हैं कि जब से एंजल से कनेक्ट हुए हैं लाइफ में ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम बची ही नहीं है। ठीक है, देखिए, एक आपका लाइफ को देखने का नजरिया भी चेंज होता है। मोर ओवर, जो सबसे पॉजिटिव चीज मैंने एंजल कोर्स की देखी है, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। आप कितने भी अकेले, कितनी बार होता है, क्योंकि देखिए आज के जमाने में कोई ऐसा सच्चा दोस्त हमें नहीं मिलता, हर वक्त कोई भी हमारे पास नहीं हो सकता जो बहुत सेल्फलेसली हमें गाइड करे, जो हमें हेल्प करे। एंजल कोर्स अपने आप में ही एक रेमेडी है। मतलब एंजल कोर्स कर लिया तो ही आपकी रेमेडी हो गई। फाइनेंशियल इश्यूज हैं, दूर होने लगेंगे। रिलेशनशिप इश्यूज हैं, ठीक होने लगेंगे।
घर में बहुत परेशान हो जाते हैं। इवन यहाँ तक है कि कभी आपको लगे कि आप बहुत मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं, रोने का मन कर रहा है अंदर से, बहुत एंजाइटी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, आप सिंपली सिर्फ एंजल को रिक्वेस्ट कीजिए, एंजल्स मेरी लाइफ में एंटरटेनमेंट लाइए, एंजल्स आई वांट टू बी हैप्पी। सिर्फ इतना बोलिए, आपको भी पता नहीं चलेगा कि 10 मिनट बाद आप स्माइल भी कर रहे होंगे, हंस भी रहे होंगे, और आपको लगेगा लाइफ में कितना अच्छा है देखने के लिए। अंदर से ही फीलिंग चेंज होती है। क्योंकि बेसिकली ये है क्या, हमारी नेगेटिविटी होती है जो हमें अफेक्ट करती है। कभी कभी हम बहुत सुंदर बन के जाते हैं, पार्टी में जाए अच्छा लगे, या आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, लोग आपको नजर दोष दे देते हैं आसपास, क्योंकि आजकल कोई किसी को देखकर खुश नहीं है। ऐसे में खुद आप फील करोगे कि जब से एंजल्स आपकी लाइफ में आए हैं, आपकी प्रॉब्लम्स ही दूर हो गई। अब आपको एंजाइटी नहीं होती, अब आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो रुकती नहीं है। तो इसीलिए मैं इस कोर्स को बहुत रिकमेंड करती हूँ। जिन लोगों ने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया, सोच रहे हैं, तो आपका लास्ट चांस है। वो भी मुझे लगता है, आज मुझे नहीं पता मैंने सेकंड क्लास क्यों मैंने फ्री में ज्वाइन करवाई, मुझे अंदर अंदर से मुझे लगता है एंजल जिससे कनेक्ट होना चाहते हैं उसको ले ही आते हैं। आज भी हमारे साथ वान्या जी विनाया जी जुड़ी हैं, तो हो सकता है कुछ और लोगों को वो लाना चाहते हो, लेट्स सी। हाँ कंचन जी बोलिए। हाँ मैम, मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करने का है। जब ये मैंने आपका पहला फर्स्ट वेबिनार अटेंड किया, तो मैंने तभी करने का ही फिक्स किया था, लेकिन इतना 8,500 तो नहीं था। हस्बैंड ने बोला मैं देता हूँ करके, लेकिन तभी मतलब आधे घंटे में हस्बैंड ने मुझे ट्रांसफर किया, लेकिन आधे घंटे में ही मेरा खुद का पैसा 9,000 मेरे खाते में जमा हो गया, और मैंने पे किया 12 बजे तक आपका। वाओ, वेरी गुड। ऐसे ये ना पहले भी हमारे साथ ऐसा होता रहा है, जब एंजल्स कनेक्ट होना चाहते हैं तो फाइनेंसेस अपने आप आ जाते हैं। आप। जो हमारे साथ उस ग्रुप में ज्वाइन कर थैंक रहे यू थे, मैम। हाँ उन्होंने भी यही बात बोली थी मुझे कि उनके पास पैसे नहीं थे ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जैसे एंजल कोर्स की डेट आई, कहते हैं अपने आप ही हस्बैंड ने उनको ट्रांसफर किया कि जा तू कर ले कोर्स, और उतना ही अमाउंट उनके पास कहीं से अटका हुआ आ गया जितने का फीस थी। कहती मैंने हाथ, वो इतनी खुश हो गई थी। और अब जब उन्होंने उस दिन बैठ के शेयर भी किया था कि उनकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आए हैं, जब एंजल चाहते हैं वो कनेक्ट हो ही जाते हैं, रास्ते भी निकाल देते हैं। हमारे साथ पहले भी ग्रुप में बहुत ऐसा होता रहा है कि उन्होंने एंजल से प्रेयर किया कि एंजल्स मुझे आपसे कनेक्ट होना है, प्लीज रास्ता निकालिए, पैसे कहीं ना कहीं से आ गए। तो आपका तो कंचन जी का भी अब लेटेस्ट एक्सपीरियंस एक और हो गया कि इनके खुद के अकाउंट में इतने पैसे आ गए जितने इन्हें चाहिए थे, है ना। वेरी गुड। हाँ महक जी, आप बोलिए, आपका हैंड रेज है। एक रिक्वेस्ट है प्लीज, वो आज मैंने आपसे कहा था कि अगर आप पॉसिबल हो तो एक बार वो देख लीजिएगा सर्टिफिकेट का। आप मुझे मैसेज कर देना महक जी, क्या देखना था मैं भूल गई। हाँ, वो मिले थे ना जो सर्टिफिकेट, वो एक बार ही क्या बोलते हैं मेरे से मिसप्लेस हो गया है, वो अच्छा अगर आपके मिल जाए। सर्टिफिकेट का था एक बार, हाँ चलो अच्छा आपने मुझे हाँ रिमाइंडर जी जी। दिया। ठीक है ठीक है। तनु जी, हाँ तनु जी। जी विभूति बोल रही हूँ। हाँ विभूति जी बोलिए। तनु जी एक मिनट, मैं सुबह से थोड़ी सी आई वॉज वेरी डाउन। अभी जस्ट अपना कोर्स हुआ और मैं कुछ लेने के लिए नीचे गई एंड आई गॉट दिस। वाओ वंडरफुल। और मैं आपको पता है मैं शाम को कभी भी कचरा नहीं निकालती हूँ, बट मेरे लड़के ने ना पूरे मेरे रूम में ना वो कुछ मेरे मिट्टी का ये था झाड़ था, वो नीचे गिरा दिया। इसके लिए मैं शाम को नहीं तो कभी झाड़ू नहीं निकालती, तो मैंने नीचे झुकी है एंड आई गॉट दिस। वाओ। पता है मेरे पहले काफी पहले के बैच में, 2-3 बैचेस पहले, एक लेडी को हमेशा एंजल कोर्स के बाद वो रूम बंद करके एंजल हीलिंग कोर्स कर रही थी, क्योंकि बंद रखती थी अपना रूम कि कोई डिस्टर्ब ना करे मेडिटेशन वगैरह में। और वो मुझे बोलती थी कि मेरे को ना डेली क्लास के बाद एक फेदर मिल जाता है बंद कमरे में। वो कहती थी हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है ओपन की जहाँ से फेदर्स आए या कुछ ऐसा हो जहाँ बर्ड्स आती हो, कुछ ऐसा नहीं था। बंद रूम में उन्हें रोज एक फेदर मिलता था। उन्होंने पूरा वो एंजल ऑल्टर पे अपने सारे फेदर्स कलेक्ट करके रखे थे। तो एंजल्स तो अपनी प्रेजेंस का बार बार एहसास भी दिलाते हैं। मैंने पीछे उस दिन मैं मेडिटेशन कर रही थी, मैंने शेयर किया था ना, दिए की लौ में, कैंडल के विक में भी एंजल्स कई बार दिख जाते हैं। हाँ सुष्मिता जी आप बताइए। मैम जैसे मैंने भी बोला था एक बार कि जब मैं पहली कोर्स ज्वाइन किया आपको देखा, ठीक है, और उस टाइम मेरे पास भी पैसा नहीं था, ठीक है, तो जैसे इंट्यूशन आया कि हाँ करना है, और दूसरे ही दिन जो पैसा 6 मंथ से मेरी ऑफिस में से मतलब मुझे क्रेडिट होना था मेरा, वो
तुरंत ही मिल गया और आपने देखा बैक टू बैक मैंने कोर्स कर लिया वो। और एंजल्स के बारे में अभी मैं ना आफ्टर अटूनमेंट, पिछली वाली अटूनमेंट, मैं जब भी कुछ भी बोलती हूँ ना, मुझे नहीं पता एट ए ग्लैंस वो होने लगता है, या तो फिर मुझे ना अजीब सा इंटेंशन आता है, जैसे आप कुछ बोलते हो उससे पहले ही मुझे ऐसा इंट्यूशन आता है कि ये बोलने वाला है, ऐसा हो गया है एक चीज। और दूसरा क्या बोलने वाली थी मैं, भूल गई मैं। बाद में बताऊंगी फिर। सैमुअल जी को बुला लो, याद दिला देंगे। वो तो सीखना पड़ेगा। ओ हाँ, और एक चीज है, मैंने आज तो मौनी अमावस्या है ना, कि आज का जो टाइम है वो 144 ईयर्स में फिर से नहीं आएगा। तो देखिए एक चीज, ये ब्लेसिंग्स ही है ना हमारे लिए, हम सबके लिए, कि इस टाइम जब अमावस्या शुरू हो चुका है, तब हम गाइड मेडिटेशन कर भी लिया, ये भी एक ब्लेसिंग्स ही है ना। आज बिल्कुल का बिल्कुल। दिन बहुत स्पेशल है मैम। हाँ सीरियसली, सभी लोगों के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा रहे, ऐसी हमारी विश है। वो तो रहेगा ही रहेगा, वैसे उसमें डाउट तो है ही नहीं। हमारे प्रे करने से एंजल्स जब कनेक्ट हो गए तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए तैयार हो जाइए, कि जो लाइफ में अभी तक रुका पड़ा था वो होने लगेगा, जो प्रॉब्लम थी वो दूर होने लगेंगी, अपने आप आपको चीजें पॉजिटिव होती नजर आएंगी। तो मिलते हैं, अब हम कल मिलेंगे, कल की क्लास में वही 8 तनु PM। जी बस एक क्वेश्चन था। हाँ विभूति जी बोलिए। एक ही क्वेश्चन था। तनु जी, मेरे ना ऑफिस में हमारे ना कुछ ये रहता है, कुछ हमारे सेल्स बड़ी मीटिंग्स रहता है, तो उसमें ना हमारे रिकग्नाइजेशन होते हैं, तो वो एक सस्पेंस ही रहता है। तो अगर मुझे आई विश दैट आई शुड गेट लाइक उसमें कुछ अवार्ड या ऐसा है, तो क्या एंजल्स को क्या प्रे करना है? मैं ऑलरेडी नॉमिनेशन लिस्ट में हूँ। हाँ तो आप एंजल से प्रे करो कि एंजल्स मुझे इसके अंदर अवार्ड मिल जाए, जो आप चाहते हो वो पूछो, उनको खुल के बता दो। माइकल को बोलो, यूरियल को बोलो, गैब्रियल को बोलो, सबको बोलो, एरियल को बोलो। ठीक है ना, कि वो आपको ओके, हाँ तक लेके यूरियल जाए, आपको गेटरी अवार्ड और मिले। ओके। एंजल्स जरूर दिला देंगे आपको, थैंक यू। अगर आप डिजर्व करते हो तो। ओके। हाँ जी, अजी बोलिए। हाय मैम। मैम मुझे ये पूछना था, जो आपने अभी मेडिटेशन करवाया ना, तो मेरा थोड़ा स्किप हो गया ना, तो आप रिकॉर्डिंग दोगे ये मेडिटेशन की हाँ आपको डेली हर कल? क्लास की रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, हम कर फिर सकते? से दोबारा ले सकते हैं, ओके। मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम, तो हर क्लास चलता है ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना कि दोबारा कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, आप 100 बार करिए, डेली करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। चलिए ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। चलिए मिलेंगे फिर कल ओके। 8 PM। मेरी अभी फिर एक न्यूमरोलॉजी की क्लास है, तो जो लोग न्यूमरोलॉजी में है वो उसमें शिफ्ट हो जाइए। बाकी चलिए मिलते हैं कल, और फिर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा, और जो लोग अभी भी इस डाउट में हैं, सोच रहे हैं, तो प्लीज आज का लास्ट डेट है उनको अटेंड ज्वाइन करने का, तो आप अपना कोर्स जो में ज्वाइन करके अपनी सीट बुक कर लीजिए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।